कैसे बिगाड़ देंगे? जेल जाओगी, राष्ट्रद्रोह लगेगा। डाला है बिनाचारे को जेल डाला है। देखिए, जेल में डाला है बिनाचारे जी को। जो सत्य की लड़ाई लड़ेगा वो जेल जाएगा। जेल से ही संसद तक का रास्ता है। जेल कोई बुरी जगह नहीं है। हमारे लोग हमेशा से जाते रहे हैं और जो अच्छाई और सच्चाई लड़ाई लड़ता है वो अकेला ही रह जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से एडवोकेट केतन पहुंची हैं। केतन, कैसे इस पूरे मामले को देख रही हैं? पहले दिन से आप इस पर नजर बनाए बैठी हैं। पहले दिन से नजर बना रखी है। भारत देश है जो धर्म निरपेक्ष देश है, जिस देश में हर धर्म को लेकर लड़ाइयाँ रहती है, जिस धर्म को लेकर आप विदेशों में जाकर के कहते हैं हम बौद्धों के देश से आए हैं, और आज जो बुद्धिस्ट लोग हैं जो बुद्धि से रिलेटेड ज्ञान रखते हैं, जिनके पास सार्थक और सकारात्मक विचार है, उन विचारों को ना सुनकर एक गवर्नमेंट जो नकारात्मक दिशा में इस देश को और इस देश की शिक्षा को ले जा रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में यही देखना चाहते हैं कि ना तो यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित है, ना यहाँ किसी इंसान की व्यक्तिगत मौलिक अधिकार सुरक्षित है। बिना मतलब के मुकदमे लोगों को लगाए जाते हैं, आवाज़ उठाने पर लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे देश में लोग कैसे आगे सर्वाइव कर पाएंगे? कैसे वो शिक्षा को आगे महत्व दे पाएंगे? तो कहते आपको नहीं लगता कि इस व्यवस्था के पोषक भी जो इस व्यवस्था से शोषित है वही है? देखिए, व्यवस्था जो मैनेजमेंट है हमारा, जो बाबा साहब हमारे लिए व्यवस्था बनाकर गए हैं, कहते हैं ना जैसे खाना पका पकाया मिल जाए, उसे खाने की वैल्यू पता नहीं होती, उसकी क्वालिटी पता नहीं होती, वो क्या कर सकते। बहुत से महानुभाव ये कहते हैं बाबा साहब ने क्या कर दिया, ये अपने जीवन से इच्छा नहीं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या कर दिया, या अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। किसी भी योजना के अंतर्गत, किसी भी अधिकार को लेने के अंतर्गत हम हमारा एक मैनेजमेंट होना चाहिए, उस मैनेजमेंट की एक टीम गठित होनी चाहिए। किसी भी मुद्दे को उठाने से पहले हम में यूनिटी होनी चाहिए। आज जो भी हम विफलता के कारण जा रहे हैं, चाहे हमारे संगठन हो, चाहे हमारी देश की पार्टी हो, चाहे छत्तीसगढ़ की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, इक्वलिटी नहीं है, इनके विचारों में एकाग्रता नहीं है। और जब तक हम इक्वलिटी और समानता इससे नहीं लड़ेंगे तब तक हम किसी भी आंदोलन को सफल नहीं बना सकते। तो महाबोधि के बारे में क्या कहना है? महाबोधि के बारे में ये कहना है कि जैसे कि बुद्ध भगवान ने कहा था, अपना दीपक स्वयं जलाइए। हमें अपने परिवार, अपनी रक्षा और अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करनी होगी, और ये जो आंदोलन है उसमें सार्थकता से 100% अपना देना होगा, वो भी सकारात्मकता के साथ, उनको हमें ना बढ़कर, तभी हम मोदी बिहार बचा सकते हैं। एक नहीं है लोग एक नहीं है आपस में, हम लोग एक नहीं है। एकता की लड़ाई लड़ने के लिए तो बाबा साहब ने समानता का जो उपदेश दिया, हमें संघर्ष करो, संगठित रहो, ये नारा हम लोग सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपने जीवन पर लागू कभी नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं कभी। हाँ, जब तक इम्प्लीमेंट आप किसी चीज़ को नहीं करेंगे तब तक उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं पाएंगे। और ये धरने हमारे देश में इतने धरने हुए हैं भाजपा सरकार में, आज तक किसी भी धरने पर सरकार कभी भी झुकी नहीं है और ना ही झुकने के मूड में है, क्योंकि इन्हें पता है कि आते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, अपनी नेतागिरी चमकाते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, अपने घर, अपनी गाड़ी और बंगलों में बैठ जाते हैं। उसके बाद किसी मंच पर अपने आप को मुखातिब वक्ता के रूप में देखते हैं, और इनका निजी जीवन में समाज को किस दिशा में ले जाना इन्हें खुद पता नहीं है, क्योंकि इनकी खुद की ही दिशा निर्धारित हुई है। तब तक बड़ा सवाल उठा रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल बड़ा सवाल है। क्यों नहीं हम बाबा साहब जब इतना कर पाए, कांसी जितना कर पाए, हम क्यों नहीं कर पा रहे? कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, कहीं ना कहीं हमारे विचारों में, कहीं ना कहीं हमारे कामों में कमी है। जब तक हम अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी आंदोलन कर लें, कुछ नहीं कर सकते। इन्हें अच्छी तरह से पता है, इन्हें उलझाए रहो और अपना काम करते रहो। हम लोग उलझे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, हम ग्रुपों में बटे वो अपना काम कर रहे हैं, उनके बच्चे फॉरेन विदेश हर जगह जा रहे हैं, हम लोग स्कॉलरशिप खत्म कर दी जा रही है, हम लोग हर जगह रोक दिया जा रहा है, हमें टिकट नहीं मिलता। हमारे जो संगठन है, जो भी ग्रुप्स हैं, वो जातियों में बचते हैं, जबकि हर जाति ने अपना अपना संगठन बना रखा है, और हर जाति एससी के अंतर्गत ही जन कितने संगठन बने, कैसे बने? जब आप एक हो, अब एक हो, सारे संगठनों को एक होना चाहिए, एक संगठन पे काम नहीं कर सकते आप, आपकी विचारधारा एक है, सब कुछ एक है। बहन जी और चंद्रशेखर आजाद को ले लीजिए, जब आप दोनों की विचारधारा एक है, सेम है, तो आप लोग साथ क्यों नहीं आते? क्यों नहीं? हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार में 27 में चुनाव आ रहा है, कोई भी सीरियस नहीं है, एक दूसरे को लड़ने और लड़ाने में लगे हुए हैं। जब तक लड़ते लड़ाते रहेंगे, जब तक हमारा मुख्यमंत्री नहीं होगा, हमारा प्रधानमंत्री नहीं होगा, तब तक हम ऐसे आंदोलन करते रहेंगे, विफलता पाते रहेंगे। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें
बुद्धि से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बुद्धि का काम ही नहीं करना, उन्हें नकारात्मक काम करना, नकारात्मक चीज़ों के रिजल्ट नकारात्मक ही होती है, सकारात्मक नहीं हो सकता। तो आपका खुद का समाज भी तो पाखंड अंधविश्वास में डूबा पड़ा है। देखिए पाखंड में इसलिए आपकी महिलाएं माता के चक्कर काट रही हैं, व्रत रख रही हैं। भाई ये पुरुष प्रधान देश है, महिलाएं पुरुषों के अधीन है, शिक्षण संस्थानों में कहीं पर भी पाखंड से को दूर भगाने की या जो नींव होती है, आपकी नींव भी पाखंड में पड़ी है तो आप कहाँ तक आप चीज़ करेंगे। फिर भी कई महिलाएं जो आज पढ़ लिख कर IAS पीसीएस बन रही हैं, जो आज मिशन संभाल रही हैं, जो सर्विस स्टाइल में, ये भी महिलाएं हैं जो उदाहरण है समाज के लिए। इन महिलाओं को भी हमें देखना चाहिए। क्या लग रहा है आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, पाखंड अंधविश्वास से निकाल पाएंगे ऊपर? रहो आप सुप्रीम कोर्ट की आप माफ कीजिएगा, आप हाई कोर्ट की एडवोकेट हैं, इलाहाबाद में बैठती हैं, लेकिन इस तरह के केस जब आते हैं तो उनमें कहाँ कमियां पाई जाती हैं, कहाँ गलतियां पाई जाती हैं? लोग पिटते हैं, लूटते हैं, कंप्लेंट करते हैं, फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। देखिए लूटते हैं, पिटते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि इनके साथ कुछ खड़ा होने वाला नहीं, खाने वाला कोई नहीं, इनके पास निकलने के पैसे नहीं, इन्हें कोई बात लेके चला जाता है, उसके बाद घर जाकर समझौता करने के लिए कहता है, समाज में जाता है कि उनका बच्चा नहीं होता, किसी घर की मर्डर हो जाए, किसी लड़की का रेप हो जाए, किसी का बलात्कार हो जाए, हर आदमी अपनी जाति है वो देखता है। वाल्मीकि समाज की लड़की का वाल्मीकि जाएंगे, कटी समाज की लड़की के साथ है तो पूरी नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही एक दूसरे की महिलाओं के साथ है कि महिलाओं का तो ऐसा वर्ग है जो दलित और शूद्रों से भी ज़्यादा हमेशा से प्रताड़ित रहा है, उनका हमेशा से पतन होता रहा है। वो चाहे आज गवर्नमेंट अधिकारी हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं, दरोगा हैं, सीओ हैं, कई ऐसे आप वीडियो देख लेंगे जिन्होंने बताती हैं कि हमारे सीनियर हमारा शोषण कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, अपने मूल अधिकारों का नहीं रक्षा कर पा रही हैं, तो सोचिए महिलाओं की दिशा क्या है। कल बीजेपी की एक नेता को अरेस्ट किया गया है, उसने अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ अपनी ही 13 वर्षीय बेटी के साथ रेप करा दिया। देखिए और कई दिन तक ये घटनाक्रम हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि आप मतलब वो नेता परिवार से संपन्न, ऐसी क्या उसको व्यवस्था थी जो उसने अपनी नाबालिग बेटी का रेप करा दिया? ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, इनके व्यक्तिगत मुद्दे हैं, इनके कुछ व्यक्तिगत मुद्दे हैं जो पर्सनल, जो समाज दुनिया से अलग है, ठीक है। ये अपने निजी स्वार्थ टिकट के लिए, किसी चीज़ के लिए भाजपा सरकार के कितने नेता हैं, कितने सारे नेता हैं, भाजपा सरकार के कितने सारे नेता हैं, उनके रोज कांड सामने आ रहे हैं। ऐसे भाजपा सरकार में कोई भी ऐसा मंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो रोड पर आकर इसको बहिष्कृत कर दे। जब पार्टी ही बढ़ावा देगी बलात्कारियों को, रेपिस्टों को, उन्हें टिकट देगी, उनको आगे बढ़ाएगी, तो आम जनता क्या कर लेगी? आप पैसे के दम पर ही आए और पैसे के दम पर ही आप शासन करेंगे। कांशीराम जी ने कहा था कि जब तक आप बेकाऊ नेता, बेकाऊ जनता रहेगी, तब तक आप ईमानदार नेता आप कभी पा नहीं पाएंगे। अब आप अगर आपके साथ अन्याय होगा तो क्या आप भी अन्याय करेंगे? देखिए अभी आप लोगों ने एटा के अंदर कलश यात्रा निकल रही थी, रोक दी भगवान की यात्रा। डरो भगवान से, भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। श्राप दे देंगे भगवान आपको? भगवान किसी को श्राप नहीं देता है। आज तक अगर श्राप दिया होता, श्राप का कोई भी मतलब रोल होता तो ये भारत देश होता ही नहीं, कभी कोई दूसरा धर्म जन्म लेता ही नहीं। कभी बुद्धिस्ट नहीं बन पाते हम, बुद्धि का ज्ञान हमारा नहीं होता, शिक्षा नहीं करते हम, वैज्ञानिक नहीं बनते, कभी कुछ नहीं बन पाते, डॉक्टर इंजीनियर सब कभी नहीं बन पाते, ठीक है। कोई भी भगवान, कोई भी माँ बाप, हम कह रहे कोई भी माँ बाप होंगे तो हिंसा अपनाओगे अब आप लोग? नहीं, हिंसा करेंगे आप लोग? देश का माहौल खराब करेंगे? देश का माहौल कौन खराब कर रहा है और कौन नहीं खराब कर रहा है सब देख रहे हैं। भाजपा सरकार में लोगों को किसने क्या सिखाया वो सबको पता है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई भाजपा सरकार में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कर रही है भाजपा सरकार। बेटी नहीं बचा, प्रधानमंत्री जी बेटियों को बचा रहे हैं, बचा पा रहे हैं, खुद नहीं बच पा रहे हैं, वो खुद मानसिक दहलीज पर है। महिलाओं के प्रति इतना सम्मान है, घर घर सिंदूर भेज रहे हैं। अरे वो सिंदूर भेज रहे हैं क्योंकि उन्हें सिंदूर का महत्व ही नहीं पता है, गुलामी का संदेश है। उन्हें पता है कि महिलाओं की भावनाओं को कहाँ से ठगा जा सकता है। जब आपको पता है उनके जीवन में सिंदूर का बहुत ही महत्व है, तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी को अपनी पत्नी का सिंदूर भेजना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसे घुमा रहे हैं बिना सिंदूर के।
तो ऐसी कई महिलाएं भाजपा की हैं जो कई प्रकार के सिंदूर लगाती हैं। सिंदूरों की वैरायटी है अपने अपने देश में, अपने अपने राज्य में। कोई लाल लगा रहा है, कोई पीला लगा रहा है, कोई नीला लगा रहा है। भाजपा पहले सेटिस्फाइड करेगी लाल सही है कि भारत के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ये आप लोगों का लांछन लगा रही हैं आप। नहीं, आप गूगल पे सर्च करिए तो आपको पता चलेगा कि भारत देश के प्रधानमंत्री डंका बज रहा पूरे विश्व में उनके नाम का। उनके नाम का डंका सिर्फ मोदी मीडिया गुलाम लोग ही बजा रहे हैं और कोई नहीं बजा रहा है। उनके कहती है थाली और चम्मच बजने लगती है पूरे देश में। कोई चम्मच से कुछ नहीं होता। आज लोगों के सामने उदाहरण है। आज हर इंसान को उदाहरण है कि थाली और ताली से कुछ ना कल हुआ था ना आज हुआ है। जब तक आप उठोगे, सुबह उठोगे, कमाओगे, खाओगे, अपने बच्चों के लिए पैसे लेकर आओगे, तभी आप अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे, तभी आप उन पर न्यू शॉपिंग करा पाओगे, तभी आप शिक्षा की ओर आगे बढ़ पाओगे, तभी आप डॉक्टर इंजीनियर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ताली और थाली से आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकते। अगर ऐसा था और इतना ही पूजा पाठ में दम था तो आप किसी भी बच्चों को कॉपी किताब ग्रंथ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाथ जोड़ के खड़े हो जाते और इंजीनियर डॉक्टर बन जाते। बात खत्म। आरएसएस की टीम पीछे पड़ जाएगी आपके इतना खुल के बोलोगी तो। आरएसएस की टीम हो चाहे कोई भी टीम हो, सबको कोई नहीं छिपा पाया है क्योंकि सत्य की अपनी एक धारणा होती है। हम नहीं कहते कि हमारे वो पीछे पड़ जाएंगे तो हमारा कुछ बिगाड़ लेंगे। बाबा साहब जैसे लोगों का उस समय में कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो इस समय में कैसे बिगाड़ लेंगे। जेल जाओगी, राष्ट्रद्रोह लगेगा। डाला है बिनाचार्य को जेल डाला है। देखिए, जेल में डाला है बिनाचार्य जी को। जो सत्य की लड़ाई लड़ेगा वो जेल जाएगा। जेल से ही संसद तक का रास्ता है। जेल कोई बुरी जगह नहीं है। हमारे लोग हमेशा से जाते रहे हैं और जो अच्छाई और सच्चाई लड़ाई लड़ता है वो अकेला ही रह जाता है। ठीक है। और जो सार्थक समर्थक जो आज वो बिनाचार्य जी जो संघर्ष झेल रहे हैं वो संघर्ष झेलने की दमखम होना चाहिए। उनके पास दमखम था इसलिए वो झेल रहे हैं। आपके लोग घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं। टीवी इसलिए देख रहे हैं उन्हें संघर्ष नहीं मिला। जिससे थालियों पर उसकी चीजें मिल गई हों, आसानी चीजें मिल गई, उन्हें संघर्ष न करना पड़ा, रोड पे दौड़ना ना पड़ा। उन्हें नहीं पता है कि रेलवे स्टेशन पे आप टिकट नहीं ले सकते थे, आप सीट पे नहीं बैठ सकते थे, आप कपड़े अच्छे नहीं पहन सकते थे। उन्हें पता ही नहीं और पता भी है तो उस चीज़ को वो रियलाइजेशन ही नहीं कर पाते। जब तक आपका स्व विवेक काम नहीं करेगा, जब आपकी अंतरात्मा काम नहीं करेगी तब तक आप ऐसे ही निर्जीवों वाले काम करेंगे। और जब आपकी अंतरात्मा काम करेगी तो आप सजीवों वाले काम करेंगे। और सकारात्मकता से एक देश को नई नीति, नई शिक्षा नीति देंगे।